आती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर काशी आने वाले हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके हरदोई के मल्लावा जाएंगे। पीएम मोदी इस बार 6,332 करोड़ की 163 परियोजनाओं की सौगात काशी को देने वाले हैं। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनका ये संसदीय क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री 20 घंटे तक रहेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी कार्यक्रम स्थल पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कुल 63,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। 2 ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया जाएगा उनके द्वारा। इस समय देखिए जो रिहर्सल किया जा रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए रिहर्सल किया जा रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और खास करके सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को एड्रेस करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और एक महिला सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट करेंगे और वहीं से वो एड्रेस करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया था उसमें तमाम प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए और विपक्ष को अपने साथ लाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2/3 बहुमत न होने के कारण महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो सका। तो कुल मिलाकर इसको लेकर वो संवाद करेंगे महिलाओं के साथ। ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल 44,000 महिलाएं इस यहाँ पर कल इकट्ठा होंगी। तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे पार्षद हों उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और आपको बता दें कि फिर हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि देखिए किस तरीके से ब्लॉक बनाए गए हैं। देखिए आगे जो है पूरी तरीके से डी ब्लॉक बनाया गया, उसके बाद VIP बनाया गया है और उसके बाद तमाम लोग जो महिलाएं हैं उनको बैठने के लिए भी कुर्सियां लगाई गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए। बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं और होल्डिंग से पूरे जो ग्राउंड है उसको पार्ट दिया गया है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बार के कार्यक्रम में वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी पूरे खास करके कार्यक्रम स्थल की वो जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला कितनी सशक्तिकरण को लेकर हमने तमाम प्रयास किए और ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने तमाम प्रयास किए राजनीतिक भागीदारी देने को, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें साथ नहीं दिया। इस कारण से 2/3 बहुमत से ये बिल नहीं पास हो गया। तो कुल मिलाकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे और तमाम जो सौगात है वो देंगे काशीवासियों को। 63,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। दूसरे दिन 14 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और सबसे बड़ा रोड शो 2025 के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के भी पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुँच रहे हैं। कुल 20 घंटे तक वो वाराणसी में रहेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी कार्यक्रम स्थल के जस्ट अपोजिट साइड है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से होर्डिंग्स लगाई गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो महिला सम्मेलन है। महिला सम्मेलन की बात कर लें, वो संवाद करेंगे महिलाओं के साथ। जिस तरीके से उन्होंने महिला संशोधन बिल लाया और उसके बाद विपक्ष से ये मांग की थी कि उनको साथ लाया जाए विपक्ष ने, लेकिन वो साथ नहीं दिया और बिल नहीं पास होया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इस होल्डिंग्स के माध्यम से ये बताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से काम किया। शक्ति से समृद्धि, ये 18.5 लाख लखपति दीदी पंजीकृत है। तो तमाम होल्डिंग्स लगाई गई हैं और ये बताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से काम किया है। तमाम होल्डिंग्स लगाई गई हैं। देखिए एक होल्डिंग्स ऐसी लगाई जो प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाई गई, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो तीसरी जो होल्डिंग्स लगाई गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया गया है कि विकास किस तरीके से हमने किया और तमाम विकास के काम हमने किए हैं। जो 2 ट्रेन चलाई जा रही हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बेहतर हुआ रेल संपर्क। वाराणसी जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के मध्य 3री व 4थी रेल लाइन सहित गंगा नदी रेल सड़क पुल का शिलान्यास। बनारस, पुणे, हापुड़ एवं अयोध्या, मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास किया गया है इस होल्डिंग के माध्यम से कि हमने किस तरीके से जोड़ा है, खास करके क्या क्या लाभ हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉलोनी तक आप आसानी से पहुंच सकेंगे, अधिक यात्रियों की आवाजाही एवं माल सुरक्षित रूप से पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर तमाम
ये बताने का प्रयास किया जा रहा है होर्डिंग्स के माध्यम से कि हमने तमाम प्रयास किए हैं, खास करके आम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 63,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का लोकार्पण है, उस शिलान्यास करेंगे, किस तरीके से आम लोगों को उससे फ़ायदा होगा, इससे भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, महिला सम्मेलन की बात कर लें। महिला सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाह रहे थे कि महिला संशोधन बिल पास हो जाए, लेकिन 2/3 बहुमत न होने के कारण वो बिल पास नहीं हो सका था। उसके बाद पहली बार वो काशी पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और महिलाओं को ये बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए, हमने तमाम प्रयास किया आपको राजनीतिक भागीदारी देने के लिए, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष ये बताने का प्रयास करेंगे मन से कि विपक्ष का जो चेहरा है वो किस तरीके से, किस तरीके से उनकी सोच महिलाओं को लेकर है। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं रोड शो है, जो 14 किलोमीटर का रोड शो होगा। उसके बाद वो हरदोई चले जाएंगे। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल का